नवोदय विद्यालय 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास है। आज आप लोगों का चैप्टर गुणनखंड एवं गुणज उनके गुणों सहित आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये तीसरा चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीजें ली गई हैं। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, गुणनखंड हम लोग समझ लेते हैं किसको बोलेंगे। किसी भी संख्या में जिन जिन संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है वे सभी संख्याएं संख्या की गुणनखंड होती हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए 6 है तो 6 में किस किस संख्या का भाग जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 6 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा, 3 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा एंड 6 से भाग देंगे तो लग जाएगा। तो ये सारे जो भी निकल कर आए हैं ये 6 के क्या हैं, गुणनखंड है। तो गुणनखंड आप लोग को समझ में आ गया। गुणनखंड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। देख सकते हैं जैसे 12 है, यहाँ पे 12 है तो 12 किससे किससे भाग लगेगा, 1 से भाग लग जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से। तो ये जो भी निकल कर आया है, मैं पूछूं 12 के कुल गुणनखंड बताइए तो ये सारे आप लोग गिन कर बता देंगे। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछूंगा तो 6 गो आप लोग बता देंगे। है इजी कि नहीं? बहुत इजी है। वैसे ही यहाँ पे प्रश्न भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 10 का गुणनखंड होगा, 10 का गुणनखंड होगा तो बताइए 10 किस किस संख्या से कटेगा। तो 10 में सबसे पहले 1 से आप लोग भाग देंगे, 1 से भाग देंगे सभी छात्र तो कट जाएगा। फिर 2 से भी भाग देंगे, फिर 3 से देंगे तो नहीं जाएगा, 4 से देंगे तो नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे तो लग जाएगा और 10 से भाग देंगे तो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का 10 का जो आया है आंसर वो क्या आया है, तो ये वाला इतना आंसर आया है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो 1, 2, 5, 10 आप लोग का राइट आंसर ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, ईजी है कि नहीं है? अभी मैं कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, जैसे यहाँ पर अपवर्तक बोल दिया है तो नोट करके आप लोग लिख लेंगे कॉपी में। जो परिभाषा मैं बताया हूँ वो तो लिखेंगे ही, बाकी नोट करके लिख लेंगे कि गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, गुणनखंड और अपवर्तक, अपवर्तक, अपवर्तक क्या है, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, इसी को फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही नाम है। समझ में आया आप लोगों को? और दूसरी चीज नोट में ये लिख लेंगे, नोट में ये लिख लेंगे कि यहाँ पर देखिए सबसे 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड पूछिए तो वो खुद होगा, 10 होगा, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड 10 ही हो रहा है। और सबसे छोटा गुणनखंड पूछूं तो हमेशा 1 होगा, चाहे किसी भी संख्या का पूछूं, 10 का पूछूं, 12 का पूछूं, तो सबसे छोटा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो नोट में लिख लेंगे पहला नोट कि सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होगी। सबसे बड़ा गुणनखंड, गुणनखंड वह संख्या स्वयं होंगी, स्वयं होगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जैसे 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड 10 होगा। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में अगर मान के चलिए 12 है तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद से 12 से कट रहा है। तो सबसे इसका बड़ा गुणनखंड क्या है, स्वयं है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे छोटा गुणनखंड क्या है, तो 1 है। तो सबसे छोटा गुणनखंड नोट करके लिख लेंगे, हमेशा 1 ही होगा। अपवर्तक बोला गया है यहाँ पे, तो अपवर्तक का मतलब सेम चीजें होती हैं, यानी कि जो गुणनखंड जिसको बोलेंगे उसी को अपवर्तक भी बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से कट रहा है, 2 से, 4 से कटेगा, 4 3 12, इसमें 3 नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 4 6 12, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 के लिए। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है ना, मतलब समझो कोई भी दो संख्या है तो उसका पहले गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में एक ही जैसा संख्या कौन है, वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 12 मैंने एग्जाम्पल बार बार दे रहा था और 10 दे रहा था, तो चलिए अच्छी बात है, जब हम दोनों दे रहे थे तो इसी को ले लेते हैं। तो ये 1 से भाग लग रहा था, 2 से, 3 से, 4 से एंड 6 से एंड 12 से। अब यहाँ पे भी 1 से, 2 से एंड आप लोग का 5 से एंड आप लोग का 10 से। अब मैं बोलूंगा कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में ये जो दिख रहा है वही आप लोग का क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, क्या है, तो वो है आप लोग का 1 और 2। इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली क्या है, 1 और 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 12 और 16 का पूछा गया है, तो 12 और 16 का मैं पहले यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर 16 लिख देता हूँ। तो फिर आप लोग बता दीजिए, मैं इसका तो बार बार निकाल रहा हूँ, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड 6 से एंड 12 से। इसका भी आप लोग निकाल लीजिए, 1 से, 2 से एंड आप लोग का 3 से नहीं भाग जाएगा, 4 से जाएगा
4 चौको 16, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, एंड आप लोगों का 16 से जाएगा। ठीक है, दोनों में भैया कॉमन पूछा है, तो कॉमन की जब बात आएगी तो जो दोनों में दिखे, तो ये आप लोग का एक दिख रहा है, ये आप लोग का दिख रहा है, और ये आप लोग का दिख रहा है, और कोई नहीं दिख रहा है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1, 2, 4। यही आप लोग का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, जो दोनों में हो। अभाज्य संख्याएं यहाँ पर समझ आया हूँ मैं आप लोगों को बार बार कि अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं। इन सब का यूज अभी होगा, इसीलिए मैं आप सभी को ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और चीज़ें आप लोगों को देखिए, मैं सोच रहा हूँ ना PYQ आप लोगों को दूसरा चैप्टर में काफ़ी बाकी रह गया है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले हर एक चैप्टर का आप लोगों को करा दूँ। ठीक है, हर एक चैप्टर का मैं बार बार दोबारा तिबारा पढ़ाऊँगा एक एक चैप्टर। ठीक है, जैसे ये तीसरा चैप्टर है, फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगा, इसका PYQ नहीं पढ़ाऊँगा। फिर नेक्स्ट बार चौथा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद पाँचवा, लास्ट में एग्जाम नज़दीक आएगा ना, उस समय PYQ कराऊँगा। PYQ का मतलब जानते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। इससे होगा ये कि आप लोगों को जो थोड़ा सा हार्ड वो प्रश्न रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा अभी कराना स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोग डरने लगेंगे, बोलेंगे भैया समझ में नहीं यार, जबकि समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट अभी टाइम बहुत है और हम लोग को आराम आराम से पढ़ना है। अच्छे से एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, नोट करते चलिए, मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। ऐप पे भी आप लोग का क्लासेस अभी मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द ऐप पे भी जोड़ूंगा, और आपके घर पे बुक बहुत जल्द भेजना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बुक में कुछ ही काम बचा हुआ है, यानी 75% काम आप लोग का ओके है टाइपिंग में, बाकी अब प्रिंट बस कराना रह गया है। और उसके बाद से ऐप में आप लोग को 2-2 क्लास लगेगा, बुक का भी रिकॉर्डेड क्लास लगेगा, और ऐप में ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास अभी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये वाला क्लास तो आपको पर डे मिल ही रहा है। अब आप सोच रहे होंगे भैया क्लास लेते नहीं हैं, तो क्लास यही मिल रहा है अभी फ़िलहाल में, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, ऐप के अंदर जोड़ दूँगा। ठीक है, अभी जोड़ना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कुछ ही दिन से। तो अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं क्या, अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि जो संख्याएं एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही मैं चैप्टर में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड किसको बोलेंगे। जैसे मान के चलिए 10 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया, तो जैसे छोटे क्लास में आप लोग एलसीएम निकालते हैं, वैसे ही इसको कर दीजिए। 2 से कटेंगे तो 5, फिर 5 से काट दीजिए तो 1, इसको 2 गुणे 5 लिख देंगे ना, यही आप लोग का अभाज्य गुणनखंड हो गया, यही वाला। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आप लोग का 15 हो गया, चाहे 16 ले लीजिए, तो 16 को ऐसे जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसको 2 से कट कीजिए तो ये हो जाएगा 8, फिर इसको 2 से कट कीजिए तो ये हो जाएगा 4, फिर इसको 2 से कट कीजिए तो ये हो जाएगा 2, फिर इसको 2 से कट कीजिए तो 1। यही आप लोग का जो इधर वाला आया ना, इसको गुणा के रूप में लिख दिया जाता है, यही आप लोग का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल इजी है। जैसे यहाँ पर 10 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, तो 2 गुणे 5, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, इन सभी का भी यूज होगा, ये सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जैसे देखिए हर साल आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से आता है, देखिए यहाँ पे 675 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, तो 675 यहाँ पे लिख दीजिए, 675 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए इसको 2 से कट करेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो देखिए विभाज्यता का नियम मैं आप लोगों को पढ़ाया था, तो इसको क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे और चला जाएगा तो 3 से कटेगा, नहीं जाएगा तो नहीं कटेगा। 7, 5, 12 होता है, 12, 6, 18 होता है, इसका मतलब 18 आप लोग का 3 से कट जाएगा, तो इसलिए आप लोग का क्या होगा, 6 18, यानी कि इसलिए 3 से कट जाएगा, तो 3 से भाग लगेगा, 3 दूना में 6, और यहाँ पे बचा 7, तो 3 दूना में 6, यहाँ पे 1 3 5 15, फिर देखिए 5 2 7 2 9, ये फिर से 3 से कटेगा, तो 3 7 21 और 3 5 15, फिर देखिए 7 5 12 होता है, फिर 3 से कटेगा, तो 3 दूना में 6 और 3 5 15, फिर ये देखिए 5 2 7 होता है, ये विभाज्यता का नियम नहीं लग पा रहा है, इसका मतलब अब 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देख लेते हैं, तो 5 5 25 होता है, 5 1 9 5 होता है, बस इसी को गुणा के रूप में लिख देंगे ना, तो यही आप लोग का क्या कहलाएगा, यही आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। बस ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा और ऐसे ही आप लोगों को करना रहेगा। अभी इस पे बहुत सारा मैं प्रश्न कराऊंगा ऑलरेडी, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक एक थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहा हूँ। गुणज का मतलब जानते हैं क्या होता है, टेबल बोल सकते हैं एक तरफ से पहाड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, इसको गुणज का दूसरा नाम आप लोग क्या दे सकते हैं, गुणज का दूसरा नाम आप लोग पहाड़ा दे सकते हैं,
जैसे मान के चलिए मैं 5 का गुणज पूछ रहा हूँ, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20, बस टेबल पढ़ते जाना है, यही गुणज कहलाता है। जैसे 6 का 30 से कम पूछा है, तो 6 का 30 से कम आप लोग बताइए। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30। लेकिन 30 से कम बोला है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 30 को नहीं लेंगे। तो ये कितना लेंगे, इतना ही न लेंगे। अब संख्या यहाँ पर देखिए 6 का 30 से कम गुणज होगा, तो 6 चौको 24 दिया हुआ है, तो 24 तक मार दीजिए ट्रिक यहाँ तक, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखिए 6 का 30 से कम गुणज होगा, यहाँ पर दिया है संख्या के रूप में। यहाँ पर 7 का दिया है क्या, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 7 का लिख लीजिए, 7 का लिख लीजिए यहाँ पे, 7 का, ठीक है। तो 7 का देखेंगे, 7 का 30 से कम, तो 7 का 7 14, 7 के 28, ये वाला हो जाएगा। 30 तक हम लोग को लेना ही नहीं है, ठीक है। 7 पचे 35 होता है ना, तो हम लोग को 30 से कम लेना है, तो इतना बताना है। पहाड़ा वाला आपको समझ में आ ही गया। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब वही कहानी है, जैसे जो 12 का टेबल में आता हो, 16 का टेबल में आता हो। इसमें कॉमन देख लेंगे, ठीक है। तो 12 और 16 के टेबल में कौन आ रहा है, 12 और 16 के टेबल में कौन आ रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये 6, ये 8, ये 2, तो ये 3 और ये 4, फिर 2 से तो 3, ये 2, फिर 2 से तो ये 3, ये 1, फिर 3 से तो ये 1, 3 दूना में 6, 6 दूना में 12, 12 दूना में 24, 24 दूना में 48, 24 दूना में 48, यही तो कॉमन आ रहा था। चलिए 12 का टेबल पढ़ते हैं, 24, 12 3 36, 12 चौको 48, 12 पचे 60, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64। ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये 48 ही कॉमन आ रहा है। 48 ऑप्शन में देख लेंगे, इसको 48 बना लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का पूछेगा तो उनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ही निकालने पे आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन से मैच। यह सब आपके लेवल का पढ़ाया जा रहा है। और ध्यान रखें, गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं। गुणनखंड एवं अपवर्तक एक ही बात है। गुणज को अपवर्त्य कहते हैं, गुणज को एक और नाम से जानते हैं, अपवर्त्य के नाम से, और गुणज को अपवर्त्य एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। असहभाज्य संख्याएं जान लीजिए, ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 है, जैसे 3 5 है, तो 3 और 5 के एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने का भाग विधि तरीका अपनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिससे लास्ट में कट जाता है वो क्या कहलाता है, वही अभाज्य क्या बोलते हैं, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज लास्ट में बताना चाहूंगा, यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अब इसके आगे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के रूप में जानिए कि 299 रुपये का मेरा बैच चल रहा है, ठीक है। 299 रुपये का बैच चल रहा है। अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या मिस करेंगे। सबसे पहली बात, डेली शाम को 6 बजे बच्चों के साथ आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से हर संडे को टेस्ट आप लोग का मिस होगा, जिससे आप लोग और पीछे जाएंगे, मतलब आप लोग अदर बच्चों से पीछे होते जाएंगे। आपके घर पे बुक भेजा जाएगा, बुक में टाइप वाइज क्वेश्चन रहेगा, PYQ रहेगा, आंसर की रहेगा, तो बहुत मज़ा आएगा बुक से पढ़ने में। और आप लोग का 5 प्रैक्टिस सेट, 8 पिछले साल का पेपर, महा मैराथन क्लास, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ये मिस करेंगे, मिस ना हो इसके लिए आप लोग को नैनो एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से क्लास परचेज कर लीजिए। और नहीं तो 93 36 56 81 64 पे आप अपने पापा मम्मी से बात कराकर ज्वाइन कर लीजिए। ये 1 साल का फीस है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, बाद में ये फीस बढ़ जाएगी, तो जल्दी से जल्दी जाइए ज्वाइन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।